मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। किया हुआ कर्म मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उनका परिणाम भी बुरा ही होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म अच्छे और शुद्ध सात्विक करे। कर्म सचेत, सतर्क और सावधान होकर करने चाहिए। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा किया हुआ पुण्य कब समाप्त हो जाए पता भी नहीं चलता। इसलिए कर्म सचेत, सतर्क और सावधान होकर के करने चाहिए। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट, धोखाबाजी, दुर्व्यवहार न करें, और किसी का भी जीवन में दिल न दुखाएं। दिल दुखाना बड़ा ही महापाप है। किसी के साथ विश्वासघात न करें। अगर हम किसी के साथ छल कपट, धोखाबाजी, विश्वासघात करेंगे तो वो हमारे पास सहस्त्रगुणा होकर हमारे को वापस मिलेगा। ये सा संतों और महापुरुषों का कहना है। इसलिए किसी के साथ भी दुर्व्यवहार न करें। दुनिया के सारे खेल खेलना लेना, लेकिन किसी की भावनाओं पर खेल नहीं खेलना चाहिए। किसी के साथ छल कपट, धोखाबाजी नहीं करना चाहिए। छल कपट, धोखाबाजी एक भयंकर गुनाह है। उसको भगवान भी माफ नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सत्कर्मों को अपनावे और भगवान का भजन करे। इसी में ही जीवन की भलाई है। मनुष्य को जीवन में तटस्थता का भाव रखना चाहिए। सबके साथ नम्र रहना चाहिए। सबके साथ प्रेम करना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचें। न किसी के साथ ज़्यादा लगाव रखना चाहिए, न किसी के साथ किसी से घृणा करनी चाहिए। हम सब भगवान के हैं। भगवान के नाते सबके साथ प्रेम करना चाहिए। सबकी सेवा करें, सबका आदर करें, और भगवान का होकर के भगवान का भजन करें। इसी में ही जीव का कल्याण है। मनुष्य में सहनशीलता होनी चाहिए। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को न बचा सके। इसलिए धर्म को बचाने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हर मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए। सत्कर्म करके मनुष्य सुखी होता है, और अगर हम दुष्कर्म करेंगे तो जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सबका सम्मान करे और सत्कर्म करे। जब वह धर्म और मर्यादा को न बचा सके, मनुष्य को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो बोले वह भी सोच समझ कर बोले, और जो कर्म करे वह भी सोच समझ कर बड़ी सावधानी के साथ करे, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी के साथ भी दुर्व्यवहार न करे, सबका सम्मान करे, सबका भला करे, सबका भला सोचे, और अपना आहार विहार, खान पान, रहन सहन पर पूरा ध्यान दे, और भगवान के शरण होकर के भगवान का भजन करे, और भगवान के से रोज प्रार्थना करे, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचें। ऐसे भगवान से रोज कातर स्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और एक बात मनुष्य को हमेशा याद रखनी चाहिए
आप जिंदगी में सब कुछ पा सकते हो, धन दौलत, जमीन जायदाद, महल मकान, लेकिन सब कुछ दे करके आप जिंदगी नहीं पा सकते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन बड़ा ही अनमोल है, इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। जो व्यवहार हम खुद पसंद नहीं करते हैं वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इसका बड़ा ही सावधानी से रहना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। और मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है वैसा उसको अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए हरदम सचेत रहें, सावधान रहें और भगवान से हमेशा बार बार प्रार्थना करें, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचे। ऐसे भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए। हो आसमान में उड़ने वाले, धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान। ये संसार सभी नश्वर है, फिर कैसा अभिमान रे बंदे, फिर कैसा अभिमान। छोड़ के जग को वो भी चल दिए, जो थे वीर बलवान रे बंदे, रहा नहीं अभिमान। आसमान में उड़ने वाले, धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान। धन दौलत का मान बुरा है, कहते वेद पुराण। अभिमानी रावण को देखो, हो मिट गया नाम निशान। आसमान में उड़ने वाले, धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान। तीर्थ मंदिर मंदिर ढूंढा, किया न इतना ध्यान रे बंदे, किया न इतना ध्यान। हर दिल में वो भगवान बसा है, हो सके तो पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान। आसमान में उड़ने वाले, धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान। सदा नहीं यहाँ रहना तुझको, रहना है दिन चार। इंसानों से नफरत क्यों करता हो, तू भी तो इंसान। आसमान में उड़ने वाले, धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान। अब भी समय है शरण में आ जा, तज करके अभिमान रे बंदे, तज करके अभिमान। संसार छोड़ के जाना होगा, हो तेरा डेरा होगा शमशान, किसी का रहा नहीं अभिमान। आसमान में उड़ने वाले, धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान।